दो आव्यूह का गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दो आव्यूह का गुणनफल। ठीक है, दो आव्यूह का गुणनफल पढ़ना है, इसको देखिए गुणनफल पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो दो आव्यूह का गुणनफल कैसे होता है पॉसिबल। पहले आव्यूह में जो स्तंभ की संख्या होती है और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या अगर ये आपस में बराबर होंगी तो हम उन दोनों आव्यूह का आपस में गुणा कर सकते हैं। अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। क्या देखिए, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या ये बराबर क्या होना चाहिए, दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के। अगर हम ये बराबर नहीं होता तो उनका गुणनफल संभव नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, इसी परिभाषा आप लिख लेना। ए बराबर हमारे पास 1 2 3 4 लिखा हुआ और बी बराबर 3 4 5 6 लिखा है। तो हम बोलते क्या ए में बी का गुणा हो सकता है? देखिए 1 2 3 4। ठीक, इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हैं? दो 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 दो, तो यहाँ 2 क्रॉस 2 हो गया, 3 4 5 6, यहाँ 2 क्रॉस 2 हो गया। मतलब पहले के स्तंभों की संख्या बाद के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब इनका गुणा आपस में हो सकता है। ठीक, अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा, वेरी गुड, जो ये बच जाते हैं ठीक है उतने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, ए बराबर 1 2 3 लिखा हुआ है, कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है? एक पंक्ति तीन स्तंभ। एक पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक, बी देखिए 4 5 6, 3 क्रॉस 1। हम आपसे पूछते हैं क्या ए बी इसमें संभव है? यस बोलिए। यस 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 हो गया और ये 4 5 6, 3 क्रॉस 1 हो गया। पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर है। ठीक है, तो इनमें गुणा हो सकता है। अब जो नया आव्यूह बनेगा वो कितने क्रॉस कितने का बनेगा? 1 क्रॉस 1 का बनेगा। जो बच जाता है ठीक उतने क्रॉस उतने का आव्यूह बनेगा। ठीक, तो परसों बकरीद है, छुट्टी है, तो सुबह टाइम दे सकते हो और एक्स्ट्रा है? सुबह स्कूल है। कितने बकरीद में? तो शायद छुट्टी होगी ना परसों, हाँ, फिर आ जाएंगे। तो अपन 9 बजे करीब या 8 बजे करीब जो भी टाइम अपन एक्स्ट्रा लगा लेंगे। फिर 8 की बात करूँ। 8, हाँ 8 साढ़े 8 से लगा लेंगे। तुम लोग क्लास से नहीं गई? नहीं। ठीक है, फिर 9 से लगा लेंगे। 9 से लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारे पास 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक आव्यूह में दूसरे आव्यूह का गुणा तभी संभव हो सकता है यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बाद के आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो ही उनका गुणनफल संभव होगा, नहीं तो नहीं। ठीक, अब देखिए एक कैसे लिखेंगे? एक पंक्ति आव्यूह का एक स्तंभ आव्यूह से गुणा। ठीक, एक पंक्ति आव्यूह का एक स्तंभ आव्यूह से गुणा करना। तो देखिए
कैसे होगा? ए बराबर एक पंक्ति अवयव मतलब ए बी सी, ये 1 क्रॉस 3 हो गया। बी बराबर क्या होगा? ई एफ जी, ये 3 क्रॉस 1। हो गया। तो हम सबसे पहले ए बी चाहते हैं आपसे। तो देखिए ए बी सी और यहाँ क्या हुआ? ई एफ जी जी। तो ये है 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1। तो आपके पास कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बनेगा? क्रॉस 1। अब देखिए अब क्या स्थिति है। पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ अवयव है, तो इसका प्रत्येक अवयव का गुणा इसके साथ करेंगे और उसके संगत अवयव में उसको जोड़ते जाएंगे। सॉरी, इसका जो इसके अवयव का गुणा इसके संगत अवयव से करते जाएंगे और आपस में जोड़ते जाएंगे। तो गुणा करने पर देखिए क्या मिलेगा? सबसे पहले ए ई, इसका 1 1, इसका 1 1 का गुणा कर दिया, प्लस बी एफ, उसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा अवयव, प्लस सी जी। सी जी। देखिए 1 क्रॉस 1 मिला, ठीक। इसको देखिए नेक्स्ट टाइम। और अब किसी ने बोल दिया, बोले सर आप बी ए निकाल के बताइए, तो आप क्या करेंगे? ई एफ जी, ये क्या है? 3 क्रॉस 1। ये क्या है? ए बी सी। अब देखिए पकड़ना हमको ये फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमारे पास यही है। पहले अवयव की पहली पंक्ति पकड़ लो आप और उसके बाद वाले में जितने भी स्तंभ उनसे गुणा करते जाओ, जोड़ते जाओ, ठीक। पहली पंक्ति की पहली अवयव पकड़ लो आप, मतलब वो पकड़ लो, ठीक है। तो इसका इससे गुणा करेंगे, धन इसका इससे गुणा करेंगे, धन इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे। इनको हम जोड़ते जाएंगे, ठीक। देखिए कैसे, ये पंक्ति पहली है, इसका पहले स्तंभ वाले अवयव से गुणा करते हैं। क्या आया? ई ए, ठीक। पहली पंक्ति के अवयव का गुणा पहले स्तंभ से हो गया। समझ, बहुत छोटी सी है। हाँ, हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करना है, तो यहां देखिए स्तंभ बदल जाएगा। ये पहला स्तंभ है, अब दूसरा स्तंभ आ गया। नीचे आएगा ना, सेकंड रो से कर रहे हैं। नहीं, अभी इससे कर रहा हूं, अभी पहली पंक्ति का ही अवयव है। अच्छा, पूरे एलिमेंट। हाँ, पूरे एलिमेंट। इसका फिर सी से करेंगे। देखिए पंक्ति बदल गई, स्तंभ वही है। देखिए ई जो है पहले स्तंभ का अवयव है यस। और यहाँ स्तंभ ये बदलते जा रहे हैं। अब दूसरा अवयव पकड़ लिया। दूसरा क्या किया अपन ने? एफ ए। फिर क्या होगा? एफ बी। देखिए यहाँ स्तंभ बदल गया, तो एफ बी। यहाँ देखिए एफ सी, ठीक। फिर जी ए, जी बी और जी सी। ये 3 क्रॉस 3 का हो गया, ठीक। आया समझ में? सिंपल सा फार्मूला यही है आपका। पहले अवयव की पहली पंक्ति पकड़ लीजिए। अब इसमें दूसरी पंक्ति होती तो फिर इसका और गुणा करते जाते हैं, तीसरी पंक्ति होती तो फिर और गुणा करते जाते हैं। तो पहले अवयव की पहली पंक्ति आप पकड़ लें और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ पकड़ लें। संगत अवयव में संगत एलिमेंट का गुणा करते हुए जोड़ते जाए। यहाँ कोई था नहीं, यहाँ इसका पहला अवयव था और इसका पहला। अगर दूसरा होता तो हम क्या करते? जोड़ते। तीसरा होता तो क्या करते? जोड़ते। आ रहा क्लियर? हाँ। देखिए एक और, अब देखिए थोड़ा सा, अब हमारे पास ए बराबर ए बी सी। पंक्ति कितनी है? 1 3। और हम स्तंभ ले लेते हैं, स्तंभ अवयव में। चलिए इसी में 2 पंक्ति ले लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ ले लिया, तो ये कितना हो गया बेटा? 2 क्रॉस 2। और यहाँ ले लिया हमने ई एफ, नहीं, एफ के बाद क्या आता है? जी जी एच आई।
ये क्या हुआ 3 क्रॉस 1 हुआ। यस अरे होगा ना। Yes, है ना? sir, yes. अरे ऐसे ऐसे गर्दन घुमाना मेरे को घुमाना चाहिए, मैं बीमार आदमी हूं। ठीक है, हम ए बी देख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच आई। ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है। पहले आयु की हम नहीं कॉलम। Sir, स्तंभ अरे में ठीक स्तंभ बोल ऑटो रही में भाई, होता है। हाँ क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। पहले आयु के स्तंभ की संख्या दूसरे आयु के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ये बराबर है, Yes, sir. तो ही इनका गुणनफल होगा। जो चीज शेष रह जाएगी वो हमारे पास यहाँ लिख देंगे 2 क्रॉस 1। मतलब जो नया आयु बनेगा 2 क्रॉस का 1 का 2 क्रॉस 1 का बनेगा, उसमें कितनी पंक्ति होंगी? 2। और स्तंभ कितने होंगे? एक। देखते हैं। अब देखो फार्मूला वही, पहली आयु की पहली पंक्ति पकड़ लीजिए आप, और दूसरे आयु में जितने भी स्तंभ दिए हैं उतरते जाइए। तो यहां देखिए पहली पंक्ति ये, तो क्या होगा ये ए जी प्लस प्लस बी एच बी एच प्लस सी आई। वेरी गुड, ठीक, कोई डाउट? ठीक है। अब सेकंड पंक्ति आएंगे, पहली पंक्ति का हो गया, सेकंड पंक्ति में क्या हुआ? डी जी ई एच प्लस एफ आई। ठीक, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जितना यहां लिखा उतना यहां लिखा ना। तो आपका बेसिक फंडा यही है कि पहले आयु की पहली पंक्ति पकड़ लीजिए, एक स्तंभ दिया तो एक स्तंभ से कोरेस्पॉन्डिंग आप गुणा करते जाइए और जोड़ते जाइए। दूसरी पर अगर स्तंभ दिया गया तो उस पंक्ति को फिर दूसरे से गुणा करिए। ठीक, क्लियर है? चलिए एक और देखिए, अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए अब हमारे पास ये बराबर इतना दिया था, चलिए इसको ये लिख रहे हैं 3 क्रॉस 1। अब नया ले लेते हैं, ये बराबर हम लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। 3 क्रॉस नहीं 2 क्रॉस 3। बी बराबर देखिए हम क्या ले रहे हैं, एफ के बाद कितना आएगा? जी एच आई जे के एन। ये कितना है? 2 क्रॉस क्या है? 3 क्रॉस 2 लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया? ए बी मतलब ए बी सी डी ई एफ। ठीक, जी एच सॉरी जी जे एच के आई एन। क्लियर? ठीक है, अब इनका गुणा करना है, तो यहाँ कितना लिखा है? 2 क्रॉस 3। यहाँ कितना लिखा है? तो हमारे पास जो नया आयु तैयार होगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। मतलब कितनी पंक्ति होंगी? 2 पंक्ति 2 स्तंभ। 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो हमको अब करना क्या है? पहले आयु की पहली पंक्ति को पकड़ लेना था। पहले आयु की पहली पंक्ति ये, और दूसरे आयु का पहला स्तंभ पहला स्तंभ को पकड़ लेना है। इनके संगत अवयव को आपस में गुणा करिए और जोड़िए। चलिए ए जी प्लस बी एच, देखने नहीं, ठीक है, प्लस सी आई, ठीक, प्लस सी आई। ठीक, थोड़ा सा ये और बड़ा बन जाएगा, थोड़ा 2 क्रॉस 2। अब देखिए, अब आप स्तंभ बदलना चाहते हैं कि पंक्ति बदलना चाहते हैं? स्तंभ बदलना चाहते हैं तो यहाँ आ जाए। पंक्ति वही है, मतलब जो भी आप लिखेंगे वहां उसी पंक्ति में लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? ए जे प्लस बी के सी एम। देखिए पंक्ति वही है, पहली पंक्ति है। ठीक, आपने स्तंभ चेंज किया था तो आपने यहां पर भी स्तंभ चेंज कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे आप? पंक्ति चेंज
पंक्ति चेंज करेंगे। पहली पंक्ति का सारा हो गया। हाँ स्तंभ क्या यही रखेंगे? नहीं वरना करेंगे हम वो भी रख सकते हैं, हाँ। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस पे आ जाएंगे, फर्स्ट पे। ठीक, तो देखिए क्या होगा, DG EH प्लस EH प्लस FJ FI सॉरी प्लस FI। देखिए सेकंड पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। अब हम चले जाते हैं कहाँ, सेकंड। देखिए सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ, मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं, आप बात कर रहे हैं 22 की। ये देखिए ये जगह किसकी है, 22 की है ना, A22 की है ना। तो जो आप वहां पे लिखेंगे वो चीज यहां पर आएगा। तो आप ले रहे हैं सेकंड पंक्ति DJ EK और FM। ठीक, अब जैसे इन्होंने बोले सर आप चेंज कर दीजिए, हम इनको बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये ले रहे हैं। कहाँ कहाँ तीर दिख रहा है आपको, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको तीर कहाँ कहाँ दिख रहा है, सेकंड रो पे और पहली पंक्ति में। तो देखिए जब इनका गुणा होगा तो आपने वहां सेकंड रो पहली पंक्ति मतलब 21 की बात कर रहे हैं आप। देखिए यही लिखा है, देखिए DG प्लस EH प्लस FI। तो ये अपन आगे पीछे कहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी हमसे बनता नहीं है, मेरे से नहीं बनता है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले 1 1 करेंगे, फिर 1 2 करेंगे, फिर 2 1 करेंगे, फिर 2 2 करेंगे। तो 3 क्रॉस 3 निकलोगे क्या, बोलो। अब देखिए एक और बड़ा सवाल देखिए, देखिए यहां पर आगे जैसे A बराबर ABCDEF GHI। अब B बराबर क्या लेंगे, इसका कितना 3 क्रॉस 3 का है। तो हम क्या करते हैं, 2 क्रॉस 3 का ले लें, 3 क्रॉस 2 का ले लें। वेरी गुड। B इक्वल्स टू हमने ले लिया I, फिर J K, ऐसा देखो JK MNOP, ये 3 क्रॉस 2 का हो गया। ठीक, अब हम AB निकालेंगे कि BA निकालेंगे, कुछ भी निकालें। वेरी गुड। BA निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा BA। क्यों नहीं निकलेगा, अगर BA की बात करते हैं तो पहले क्या स्तंभ की संख्या आएगी हमारे पास 2 और इसकी पंक्ति की संख्या 3, ये दोनों बराबर होती हैं नहीं, तो इनका गुणा BA नहीं संभव होगा। हम AB देखते हैं, ये तो रट के आए हम AB क्या होगा, ABCDEFGHI। ठीक, फिर देखिए यहां पर JNKMP 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। ठीक, तो देखिए AB, अब मैंने अभी एरो लगा दिया था, आप चाहें तो लगा लें। ठीक, नहीं चाहें तो अपने दिमाग में रखो, पहले आयु की पहली पंक्ति को पकड़ना है, पकड़ लिया हमने। दूसरे आयु के पहले स्तंभ को पकड़ना हमको, पकड़ लिया ये। अब जो नया आयु आएगा वो कितने क्रॉस कितने का आएगा, 3 क्रॉस 2। वेरी गुड वेरी गुड, 3 क्रॉस 2। ठीक, तो देखिए AJ प्लस BK प्लस CM। अब आप क्या बोलोगे, सर पंक्ति चेंज कर दीजिए, स्तंभ चेंज कर दीजिए दूसरे वाले की। हम बोलेंगे नहीं, हम पंक्ति चेंज करना चाहते हैं। क्या करते हैं, स्तंभ चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए स्तंभ चेंज कर देते हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पहली स्तंभ में लिखा था, आप कहाँ लिखेंगे, दूसरे स्तंभ। क्या लिखेंगे हम बताइए, ANBOCP। पहले आयु की पंक्ति का दूसरे आयु के दोनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेंज कर दिया,
चेंज किया, अब धोखे से ही लगा है। अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख देंगे, क्यों? हाँ ये 2 2 होगा तो यहाँ लिख देंगे, हाँ यस सर लेकिन क्या भी हमको बनता नहीं है, मेरे से नहीं बनता। तो हम वापस वही आते हैं, क्या करेंगे? DJ प्लस EK प्लस MF। देखिए DJ EK प्लस MF, इसका पहला अवयव उसका पहला अवयव, प्लस इसका दूसरा अवयव उसका दूसरा अवयव, प्लस इसका तीसरा अवयव उसका तीसरा अवयव। ठीक, अब देखिए, फिर बोलोगे सर स्तंभ बदल दीजिए, बदल देता हूं। क्या होगा? DN EO FP। फिर बोलिए सर आप बदल दीजिए इसको, बदल दिया। अब पहले स्तंभ में लिखना चाहते हैं कि सेकंड स्तंभ में लिखना चाहते हैं? फर्स्ट, तो आपको वहां से यहां आना पड़ेगा। ठीक, क्या होगा? GJ KH IM। फिर बताइए, ये हो गया कंप्लीट। यहां आ गए GN HO I। देखिए 3 क्रॉस, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ। आया समझ में? यस सर पक्का? यस सर कोई डाउट नहीं? नहीं चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट उसको नहीं होता है जो पढ़ता नहीं। कोई डाउट है क्या? मतलब पढ़ते नहीं, समझ आया सर डाउट। ऐसा? चलिए, अब देखिए, अभी नहीं चौंकाता हूं, अभी सिंपल कर रहा हूं, इसके बाद चौंकाऊंगा। ठीक है? A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। B बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आपसे बोलते हैं, इसमें हम कौन कौन सा गुणनफल फाइंड कर सकते हैं? बोलिए। BA AB BA। BA क्यों फाइंड करेंगे? सेम है सर क्या सेम? 3 क्रॉस 3 पंक्ति 3 और क्रॉस स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ की संख्या Same। सेम। तो देखिए, सबसे पहले हम AB देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां देखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब हम सब पढ़े लिखे लोग हैं ना? जी ठीक? नहीं, हम नहीं बना दिया, हमने बना दिया, बना दिया। देखिए, आप चेक करना, मैं लिख रहा हूं 1 into 1 1, 2 into 4 2 4 प्लस 5 हो गया, और 3 into 3 9 हो गया, मतलब 14। इसीलिए बराबर नहीं बनाया हमने। आया? आप चेक करिए, एक बार चेक करिए। 1 into 1 प्लस 2 into 2 5 हो गया, प्लस 3 into 3 5 और 14। ठीक, चलिए, अभी पंक्ति वही चल रहे हैं, स्तंभ बदलते जा रहे हैं। 1 4 4 5 2 10 14, और 3 2 6 18, और 14 32। ठीक, अब हम पंक्ति वही रख रहे हैं, स्तंभ बदल रहे हैं। 1 7 7 8 2 16 23 3 9 27, और 23 50। ठीक है, ये 50 आ गया। यहां आ जाइए, 4 1 10 14, कितना हुआ? 10 14, और 14 और 18 32। उसके बाद देखिए, इसके साथ करेंगे 16 25 41 और 36 47 और 30 77 77। ठीक, अब देखिए, इसका इससे करेंगे। अभी देखिए, पहली पंक्ति कर ली हमने पूरी, अब सेकंड पंक्ति पूरी कर रहे हैं। तो 4 और 7 28, 28 और 40 68,
68 और 54, 68 और 54, देख लीजिए 4 7 28, 5 8 40, तो 68 हो गया और 54, ठीक है 122, ठीक। अब देखिए तीसरी पंक्ति, जल्दी से आप बताइए पहले तीसरी पंक्ति का कितना आंसर होगा? पचास। 50, वेरी गुड। सेकंड वाले का बताइए आप बताइए सेकंड वाले का। 28 28 40 68 122 122, सही है। तीसरा बताइए आप। 49 और 64 125, नहीं देखिए 7 49 64 और यहाँ पर 81 आ जाए 194, ठीक है 194। थोड़ी देर के लिए हमने ये आंसर चेक किया, एक गड़बड़ है क्या? नहीं। हमने थोड़ी देर के लिए आंसर चेक किया, किसी ने बताया, कोई ज्ञानी मिल गया अपन को रास्ते में, उसने बोला आपका आंसर गलत है। यहाँ 77 की जगह या इसकी जगह हमने यहाँ 122 आना चाहिए, हमने 124 लिख दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब उसने बोला ये गलत है आपका। हमने आंसर देखा किताब में, वाकई में यहाँ पर गलती है, तो हम इसको सुधारेंगे कैसे? कैसे सुधारेंगे बोलो, इसको हम कैसे सुधारेंगे? हमारे पास जो जगह है जहां पर गड़बड़ है वो जगह किसकी है? A23। ये जगह किसकी है? A23। तो हम क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति लेंगे, तीसरा स्तंभ लेंगे। देखा हमने 4 7 28 प्लस 5 8 40 प्लस 6 9 54, ठीक। बचेगा 1 9 10 12 122। हाँ आप सही बोल रहे थे, यहाँ पर 122 होना था। तो आपको अगर किसी ने बोले ये सही है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, तो क्या चेक करेंगे? वेरी गुड, A31। किसी ने बोल दिया यहाँ गड़बड़ है, A13। वेरी गुड। यहाँ पर किसी ने बोल दिया गलत है, क्या चीज? A12, ठीक है। तो देखिए 5 मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूं, एक सवाल दे रहा हूं आपको।